4 सेकंड्स। इस किताब के लेखक हैं पीटर ब्रेगमैन। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी गलत हैबिट्स को खुद से दूर रख सकते हैं। अगर आप 4 सेकंड्स का पॉज लेकर किसी डिसीजन को फाइनल करेंगे तो आप बेटर तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे। यह किताब किसके लिए है? जो अपनी किसी बैड हैबिट से परेशान है, जिनको लगता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस पे काबू करने के लिए भी है। परिचय। इस समरी से हम जानेंगे कि किस तरह से 4 सेकंड्स यानी सिर्फ 4 सेकंड्स में हम बेहतर निर्णय लेने के काबिल बन सकते हैं। हम समझेंगे कि किस तरह से स्ट्रेस की वजह से हम बहुत बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं और कई बार फालतू की बहस का भी हिस्सा बन जाते हैं। इसमें लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से हम सिर्फ 4 सेकंड्स में अपने डिसीजन को रीथिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम ऐसी आदतें बना सकते हैं जो हमें दूसरों से मजबूत रिश्ते बनाने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कैसे अपने गुस्से या तनाव पर काबू पाएं, दूसरों से बेहतर रिश्ते कैसे बनाएं, क्यों गोल हमें चीटिंग करने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छी आदतों के लिए आपको सोच समझकर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जब आप स्ट्रेस्ड या तनाव महसूस कर रहे होते हैं तो कभी कभी आप भी सामान्य बातों पर ऐसे जवाब दे देते हैं जिसके बारे में सोचकर बाद में आपको बुरा महसूस होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो टेंशन में होते हैं तो दूसरों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं या फिर बिना बात की बहस करने लगते हैं। तो आखिर किस तरह से हम ऐसे व्यवहार से बच सकते हैं? सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप तनाव महसूस करें उस समय सिर्फ 4 सेकंड्स के लिए सब काम छोड़कर लंबी सांस लें। 4 सेकंड्स में कोई भी व्यक्ति एक लंबी सांस ले सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेने के काबिल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले ब्रश करने के लिए मना कर रहे हैं। एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब वो लोग ब्रश करने के लिए मना कर रहे हैं। लाजमी है आपको गुस्सा आएगा, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद का गुस्सा रोककर 4 सेकंड्स के लिए एक लंबी सांस लेनी है। क्या पता ऐसा करने से आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ जाए जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को ब्रश करने के लिए एक्साइटेड कर दें। 4 सेकंड्स की लंबी सांस के साथ आप अपने तनाव को थोड़ी देर भूलकर और अपने आप ध्यान को केंद्रित कर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपका फोकस गोल पर होता है तो आप उसे पाने के लिए चीटिंग या फिर गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, जबकि एरिया ऑफ फोकस बदल लेने से आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई सामान बेचने का बिजनेस है। पिछले कुछ समय से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से अगर आप अपना सामान गलत तरीके से बेचें तो शुरू में तो आपको मुनाफा हो सकता है, मगर लंबे समय में यह आपको नुकसान ही देगा। अगर आप अपना ध्यान ग्राहक को बेहतर चीज़ें देने में लगाएं तो समय के साथ आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से कैसे मुकाबला करें? आजकल सबकी ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो चुकी है, इसलिए हमें ज़िंदगी में आने वाली हर परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज ही अपने आने वाले कल के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो हमारी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में मीटिंग थी और आप उसके लिए तैयारी करना भूल गए। सुबह जब आप ऑफिस पहुंचे तो आपको सीधा बताया गया कि आपको मीटिंग लीड करनी है। आपको मीटिंग के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है और साथ में कुछ नए लोग भी मीटिंग में मौजूद हैं। ऐसे में आपके पास मीटिंग को किसी और समय करवाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। फिर आप इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीधे नतीजों पे पहुंचने के बजाय वहां तक पहुंचने के रास्ते पर फोकस करें। किसी भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट के लिए तैयारी करना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल और थोड़े से अभ्यास से इनके नतीजे काबू में कर सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये कि सबसे पहले आप 4 सेकंड्स के लिए सब कुछ छोड़कर
एक लंबी सांस लें। दूसरा स्टेप ये कि आप अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस या मुमकिन तरीकों के बारे में सोचें। सोचें कि आपके पास जो साधन है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप ये कि आप निर्णय लें कि आपको क्या करना है और उस पर टिके रहें। अगर आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें वो सबसे बेस्ट डिसीजन नहीं है, फिर भी अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो उस पर स्टिक करें और उसको सही साबित करने की कोशिश करें। 4 सेकंड्स के लिए लंबी सांस लेने से ही आप एक बेहतर निर्णय लेने के सक्षम हो जाएंगे। अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा तो आपके लिए ऐसी मीटिंग आसान हो जाएगी। इसके लिए आप दूसरों के शब्दों पर विशेष ध्यान दें और किसी से भी बहस ना करें। कभी कभी आप दूसरों के बात करने के तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब कोई बात करते समय अपने बोलने का लहजा बदल दे या फिर आक्रामक तरीके से अपनी कोई बात बोलता है। और जब ऐसा होता है तो आप उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात पर ध्यान न देकर उसके स्वभाव पर ध्यान देने लगते हैं। कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान सामने वाले की बातों पर हो, ना कि उसके स्वभाव पर। कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि बहस करना छोड़ दें। किसी के साथ बहस करने का सीधा मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति के सामने खुद को ही साबित करना चाह रहे हैं। और अगर बहस के समय आपको यह एहसास भी होता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, तब भी आप बहस करते रहेंगे। इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहस करने वाले दोनों ही व्यक्ति अपने आप को बेहतर साबित कराना चाहते हैं। बहस से बचने के लिए बातों को ध्यान से सुनें। इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। रिश्ते मजबूत करने के लिए दूसरों से कम अपेक्षाएं करें। दुनिया में हम न जाने कितने अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम की वजह से दुखी हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। अगर आप लोगों से अपनी अपेक्षाएं कम कर देंगे तो आप अपने साथ के लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। अगर आप लोगों से वही अपेक्षा करेंगे जो आप खुद से करते हैं, तो ये तय है कि बाद में आपको नुकसान या दुख सहना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से उनके मुताबिक उम्मीद रखें जितना वो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो लोग भी आपको निराश नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए आप उन्हें उनकी अच्छाइयाँ बता सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस आए और आपको वहाँ एक लिफाफा मिला जिसमें आपके लिए बोनस था। उस बोनस की वजह से आपको प्रोफेशनल तौर पर काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या आप पर्सनली भी वैसा फील करेंगे? अगर बोनस के साथ आपको एक लेटर भी मिलता जिसमें आपकी काम की तारीफ या कुछ पर्सनल लिखा होता, तो आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलती। इसलिए कोशिश करें कि लोगों को बताएं कि आप उनके बारे में क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं। इससे आपके रिश्ते में इज्जत और प्यार बढ़ेगा और आपके रिश्ते को और भी मजबूती मिलेगी। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए हमें फेल होना आना चाहिए। कुछ नया सीखने का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है कि जब आप फेल होते हैं तो उससे उभरने के लिए क्या करते हैं। बात करते हैं विराट कोहली की। कोहली जब शुरू में आए थे तो टेक्निकली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसलिए जब वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 2014 में इंग्लैंड के दौरे पर गए तो वहाँ उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उनकी बैटिंग की खामियां सबके सामने आई, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी गलतियों पर ध्यान दिया और उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि वो क्यों फेल हुए। उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और खूब प्रैक्टिस की। साल 2018 में जब इंडिया ने दोबारा इंग्लैंड का दौरा किया तो विराट ने उस सीरीज़ में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। फेलियर को अपनाने के साथ ही आपको सक्सेस को शेयर करना भी आना चाहिए। कोहली की ही बात करते हैं। कोहली ने अपने खराब प्रदर्शन के बाद अपने कोच और रिटायर्ड खिलाड़ियों से हेल्प ली, जिसकी वजह से उनको अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय खुद न लेकर उन सभी को दिया जिन्होंने उनकी मदद की थी। इसलिए जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनके साथ अपनी सफलता का श्रेय ज़रूर बांटें।
निगेटिविटी को दूर करें और क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाओं को एक्सेप्ट करना सीखें। हम सभी बहुत बार निगेटिव व्यवहार करते हैं, चाहे वो घर हो, कॉलेज हो या फिर कोई क्रिकेट मैच। हर जगह पर किसी न किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आपको करना यह है कि दूसरे लोगों की नेगेटिविटी का उत्तर देना बंद कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी भावनाओं को पहचान नहीं रहे, जिससे वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को करना रोक देंगे। मान लीजिए किसी जगह पर कुछ एम्प्लॉय नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। मैनेजर ने ये नोटिस करने के बाद उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया और अपने एम्प्लॉय की नेगेटिविटी पर कमेंट भी किया। ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले ये जताएं कि आप सामने वाले के नेगेटिव इमोशन को समझ रहे हैं। फिर याद करें कि क्या आपने भी इस तरह महसूस किया है क्या, और अगर किया है तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करें। और फिर लास्ट में कभी ये ना कहें कि सामने वाला गलत है। कोशिश करें कि उस व्यक्ति की पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करें। इसके अलावा आपको एक ज़रूरी चीज़ करनी है, वो ये कि आलोचना को स्वीकार करें। क्रिटिसिज्म रिसीव करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। इस बात को एक्सेप्ट करें कि बुरा लग सकता है या गुस्सा भी आ सकता है। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और समझें और एक न्यूट्रल डिसीजन लें। अपना तो अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें, ना ही उसको डिक्लाइन करें। उसके बाद सारी जानकारी को ध्यान में रख कर देखें कि आपको अपने अंदर क्या बदलने की ज़रूरत है। सारांश: अपनी बुरी आदतों से बचने के लिए आपको बस 4 सेकंड्स की ज़रूरत होती है। इतने समय में आप एक लंबी सांस ले सकते हैं और एक छोटे से पॉज की वजह से आपको सही निर्णय लेने में मदद होगी। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें। क्या करें? अगर कभी आपको किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात पर गुस्सा आए तो याद रखें कि उसके गुस्से पर फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान रखना है। अगर आप दूसरे व्यक्ति की आवाज़ और लहजे पर ध्यान देंगे तो आप उसकी बातों को पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे। इस बुक के लेखक हैं पीटर ब्रेगमैन। पीटर ब्रेगमैन पार्टनर्स के CEO हैं। ये एक कोचिंग कंसल्टेंसी है जो लीडर्स को उनके गोल तक पहुंचने में हेल्प करती है। पीटर 18 मिनट्स नाम की बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर भी हैं। आप फोर्ब्स और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जैसी जर्नल्स में इनके प्रोफेशनल इनपुट पढ़ सकते हैं। इसी तरह से और बुक्स की समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।